हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हमारा दूसरा क्लास होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 80 के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्याएं दिया हुआ है लगातार प्राकृतिक संख्याएं दिया हुआ है और इसके वर्गों का योग है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब दिया रहे तो उसके लिए दोस्तों हम एक फार्मूला लगा लेंगे कि यहाँ पे होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में 2n+1 और बटे में 6 होगा। इसी फार्मूले पर दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमको n पता करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट वाली संख्या होगा वही n होगा, यानी जो n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा यहाँ पे 80। जहाँ भी हम रखेंगे n का वैल्यू उसके जगह हम 80 रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले n दिया हुआ है तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 80 रखेंगे। इसके बाद n+1 है तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। उसके बाद गुणे में लिखेंगे 2n यानी 80 का 2 में गुणा कर देंगे तो 160 होगा। 160 में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 161 और बटे में हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम कटा लेंगे, 3 से कटाएंगे 6 को तो 2 बार में कटेगा और 81 को कटाएंगे 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पे 27 हो गया। 2 से काटेंगे 80 को तो यहाँ पे हो गया 40। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 40 का हम गुणा करेंगे 27 में और 27 का 161 में गुणा कर लेंगे, यानी टोटल आपका जो निकल के जो आंसर आएगा 17 38 80, यानी 17 38 80 आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का योग बताना है हमको। इसका योग क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार ही संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे 20 से लेकर के 70 तक है। ठीक उसी फार्मूले का यहाँ भी यूज करना है। तो यानी n के जगह हमको लिखना क्या है, 70 है। फार्मूला होता है n+1 तो n की जगह पहले लिखेंगे 70। इसके बाद 70 में 1 जोड़ेंगे 71 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो हम लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पे एक बार फार्मूला को लिख देते हैं। फिर यहाँ पे होता है n+1 और दूसरे कोष्टक में होता है 2n+1 और सबके बटे में होगा 6। इसी फार्मूले का तो यूज करना है। तो यहाँ पे n की जगह हमने 70 लिख लिया और n+1 70 और 1 जोड़ा 71 हो गया। यहाँ पे 70 दुना के 140 होगा, 140 में 1 जोड़ देंगे हो गया 141 और बटे में हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखेंगे 20 से लेकर के 70 तक है तो इसके पहले जो संख्या रही होगी यहाँ पे 19 रहा होगा, यानी 19 का स्क्वायर। अब इसी में से इधर 20 के पहले वाली जो संख्या है घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब n की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 19 लिखेंगे। तो 19 गुणे 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा और 19 दूना 38 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा और बटे में लिखेंगे 6। अब यहाँ से हम सीधे कटा देंगे। अगर यहाँ पे कटाएंगे 3 से तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 चौके 12, सॉरी यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 सते 21। 2 से कटाएंगे 70 को 35 बार में कटेगा तो यहाँ से 35 का 71 में गुणा कर लेंगे और 71 का 47 में गुणा कर लेंगे। आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 67 95, 11 67 95। और यहाँ से हम कटाएंगे 3 दूना के 6 और ये 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। 2 से काटेंगे 20 को तो 2 दहा में 20, यानी 19 का हम 10 में गुणा कर लेंगे। इसके बाद 13 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस में लिखेंगे 24 70। अब यहाँ से हम घटा देंगे और घटाने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा 11 43 25,
11, 43, 25 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का योग, 70 की स्क्वायर का योगफल हमें यहाँ पे बताना है। तो ठीक दोस्तों, हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 36, 38, 40 यहाँ पे लगातार संख्याएं नहीं है, यहाँ पे सम संख्याएं, यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है और सम संख्या के वर्गों का योग दिया है। तो उसके लिए दोस्तों हम फार्मूला अलग लगाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखिएगा, चाहे आपका सम संख्या दिया रहे या विषम संख्या दिया रहे, तो उसके वर्गों का योग, यानी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा n, कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n+2, n+2 और सबके बटे में 6 हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या लिखेंगे, 70 को लिखेंगे, और यहाँ पे 70 और ये कितना हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। गुणे में 70 और 2 यहाँ पे लिखेंगे 72 और बटे में हो जाएगा 6, बटे में यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब इसके पहले अगर हम संख्या देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या, इसके पहले 36, 34 के स्क्वायर, यानी 34 2 से लेकर के 34 के स्क्वायर तक रही होगी, तो इसको हम यहाँ पे घटा लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे -34 हो जाएगा, 34 गुणे 35 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 36 बटे में 6। अब यहाँ से हम कटा देंगे, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 6 एकम 6, 6 दूना के 12, यानी यहाँ पे 12 बार में कटेगा। इसके बाद इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 6 6 आके 36, 6 बार में कटेगा। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे 70, 71 और 12 का। तो यहाँ पे गुणा जब करेंगे तो ये आएगा आपका 59,640, 59,640 और यहाँ पे 34, 35 और 6 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7140, 7140। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 52,500, 52,500, यानी ये आपका इतना आपका आंसर आया। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 21 के स्क्वायर का योग। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1, 3, 5, तो यहाँ पे विषम संख्या आपको मिल रहा है, यानी लगातार विषम संख्या है। तो लगातार विषम संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा तो ये होगा n+1, इसके बाद हो जाएगा n+2 और बटे में 6। इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले n, तो n कौन सी संख्या होगी, लास्ट वाली संख्या n होता है, तो इसके जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 21, इसके बाद 21 में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, गुणे में 21 और 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे लिखेंगे 6। तो अब यहाँ से हम कटा लेंगे, हम यहाँ से इसको जब कटाएंगे 3 से तो 3 दूना के 6 और 3 सते 21, 2 से कटाएंगे 20 को तो ये कटेगा 10 बार में, और यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 7 है, 7 का हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 21 होगा, क्यों यहाँ पे देखिए 21 है, तो 21 में हम यहाँ पे देखिए 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब 3 से जब काटेंगे तो 3 दूना के 6 और ये 3 सते 21, 2 से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 22 को तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 7 का 11 में गुणा कर देंगे और 11 का यहाँ पे कर देंगे 23 में, और गुणा करने पर जो आएगा आपका तो ये आएगा 1771, 1771 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 के क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए घनों का योग दिया है, तो घनों का जब योग दिया रहे तो उसके लिए फार्मूला होता है
घनों का योग। तो घनों का योग बराबर लिखेंगे n, कोष्टक में n प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ पे सभी का जो है हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे, 20 रख लेंगे। अब यहाँ पे n है तो n की जगह 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और बटे में 2 और सबका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से जब काटेंगे 2 से 20 को तो 10 बार में कटेगा और यहाँ पे 10 और 21 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 210 और इसका हमको स्क्वायर कर देना है। तो 21 का स्क्वायर 441 और यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे, यानी यहाँ पे 44 और 100 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ये ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये 4 होगा, यानी 44,100 होगा और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको घनों का योग ही निकालना है तो बस उसी फार्मूले का यूज करेंगे, n प्लस 1 और बटे में 2 और सभी काम कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे n वाला जो संख्या क्या है लास्ट में 20 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे 20 और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 21 और बटे में हो जाएगा 2, बटे में 2। अब इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो गया माइनस। अब इसके पहले जो संख्याएं रही होगी तो यहाँ पे 9 रहा होगा, यानी 9 का क्यूब। तो इसके पहले वाली संख्या हम घटा लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 में 10 और बटे में हो जाएगा 2 और सभी का यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। अब इधर देखेंगे यहाँ से हम कटाएंगे 2 से तो यहाँ पे 10 बार में कटेगा और यहाँ से हम गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 210 हो जाएगा। 210 का स्क्वायर लिख लेंगे और सॉरी यहाँ पे आपका 10 होगा, ये 10 होगा और जब 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 5 बार में कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45, 45 का स्क्वायर। तो 210 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 441 और डबल जीरो और इसका 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2025। अब यहाँ से हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42,075। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।